नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबाज़र यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इरेडा के बारे में, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड। और यहाँ पर मैंने इसका पिछले 5 सालों का ओवरव्यू निकाल रखा है, जिसमें इरेडा ने जो है यहाँ पर 130% तक रिटर्न्स दिए, जो कि अपन मान सकते हैं कि कोई ज़्यादा खास बड़ी वैल्यू नहीं है। लेकिन इसने बीच में इतने रिटर्न्स दिए थे कि स्टॉक है वो अगर देखें 284 रुपये यहाँ पर ये 12 जुलाई को हुआ है। यानी अगर एक साल का हाईएस्ट भी देखें तो अभी भी 265 रुपये से लेकर 300 रुपये तक ये स्टॉक है वो जो है 1-1.5 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर 2024 में अगर देखें 12 जुलाई को तो यहाँ पर स्टॉक है वो 284 रुपये जो है ट्रेड हो रहा था। तो अब अपन मान सकते हैं कि स्टॉक है वो 62 रुपये से लेकर 284 तक पहुँचा है, यानी 62 रुपये से 284 तक। तो अब अपन मान सकते हैं कि कितने गुना रिटर्न्स इसने दिए हैं, यानी एटलीस्ट अपन मान सकते हैं कि 300-350% तक इरेडा ने रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अब जो है लगातार पिछले 6 महीने से स्टॉक है वो पूरी तरह पिटा हुआ है। यानी अगर देखिए पिछले 6 महीने के एनालिटिक्स तो यहाँ पर 24% तक जो है इरेडा है वो डाउन आया है। अगर अपन बात करें कंपनी के थोड़ा बहुत जो है फंडामेंटल की बात करें तो ये इरेडा एक गवर्नमेंट स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ओन्स अबाउट 75 ऑफ द कंपनी, यानी इंडियन गवर्नमेंट है वो 75% तक इसमें जो है इन्वॉल्व है। अगर अपन थोड़े बहुत इसके फंडामेंटल देखें तो कंपनी का पी रेशियो अभी चल रहा है 26 के आसपास, यानी अगर आप इसमें 26 रुपये लगाओगे तब जाकर आपको 1 रुपये का रिटर्न यहाँ से जो है प्राप्त होगा। कंपनी की ROE देखें तो शानदार है, अभी भी कंपनी अच्छे रिटर्न्स जो है फंडामेंटली तौर पर दे रही है। अगर अपन जो है डाटा देखें तो अकॉर्डिंग टू कंपनी 18% तक रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, और उससे थोड़ा सा कम आपको लग रहा है डिविडेंड है वो कंपनी दे नहीं रही है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट अपन मान सकते हैं। लेकिन कंपनी है वो अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो लास्ट 5 सालों में 51% CAGR रहा है। तो ये इसके प्लस पॉइंट है। अगर देखें माइनस पॉइंट में तो कंपनी के स्टॉक ट्रेड हो रहे जो है बुक वैल्यू से 3.78 जो है टाइम्स अधिक ट्रेड हो रहे हैं, और कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, प्रमोटर्स होल्डिंग है वो घटी है यहाँ पर 3.24% तक। तो ये एक अपन मान सकते हैं प्रमोटर्स। अगर इन्वेस्टर पैटर्न से अगर देखें कंपनी के पास तो यहाँ पर इसकी हिस्सेदारी है वो कम हुई है मार्च 2025 से लेकर जून 2025 तक, यानी 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने 3-4% तक जो है प्रमोटर्स खो दिए। हालांकि अगर एक पॉजिटिव पॉइंट देखें इरेडा के लिए तो यहाँ पर जो है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, यानी लगभग 1-2% तक जो है इंक्रीज हुई है। 2% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पब्लिक की हिस्सेदारी 1% जो है यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अगर अपन बैलेंस शीट में देखें कंपनी पर उधारी कितनी है तो कंपनी पर उधारी है वो 64,740 करोड़ रुपए की है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डाटा। 64,740 की अभी मार्च 2025 में कंपनी ने उधारी ले रखी है। और कंपनी के पास अगर रिजर्व की बात करें तो 7,500 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर रिजर्व कंपनी के पास है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ से भी अपन मान सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का अभी नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टरली रिजल्ट में कम आया है। पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में 1700 करोड़ था तो अभी 1600 करोड़ भी नहीं पहुँचा है, 1562 करोड़। तो ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो अगर आना चाहे तो ये सारे कुछ अपने जो है अपने ज़रिए भी रिसर्च कीजिए। मैंने आपको जो है मोटा मोटी ओवरव्यू बताया। अगर मैं एक एक चीज़ डिटेल से बताने लग जाऊंगा तो यहाँ पर पूरा दिन निकल जाएगा इसी वीडियो में। लेकिन कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू बताया। पी रेशियो क्या है, स्टॉक अच्छा जो है CAGR डिलीवर कर रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी के पास प्रमोटर्स कितने हैं। प्रमोटर्स का मोटा मोटी यही अर्थ होता है जिनके हाथ में कंपनी की बागडोर है। अब किसी कंपनी के पास जो पेनी स्टॉक कंपनियां होती हैं उनमें प्रमोटर्स होते हैं 1%, 2%, 3%। तो जिनके हाथ में कंपनी है वही लोग नहीं हैं, वही लोग नहीं चाहते कि जो कंपनी आगे बढ़े। जैसे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग है वो घटा दी तो उनको ही भरोसा नहीं रहा, तो फिर कंपनी कैसे बढ़ेगी। ये मोटा मोटी कि इन्वेस्टर पैटर्न्स आपको देखना चाहिए सबसे पहले कंपनी में, जो कि इसके पास बढ़िया इन्वेस्टर पैटर्न्स है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। कंपनी पर उधारी है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन गया, ये भी अपन नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट अपन मान सकते हैं। गवर्नमेंट के अधीन कंपनी है और
एक इसका जो है निश है, जैसे ग्रीन एनर्जी सेक्टर से, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, तो यहाँ पर इन फ्यूचर यहाँ से काफ़ी स्कोप बन जाते हैं। ये सारे कुछ डाटा देख के आप नए इन्वेस्टर के तौर पे एंट्री कीजिए। बाकी जो पुराने इन्वेस्टर हैं, अगर आपने अच्छा खासा यहाँ से पैसा बनाया है तो वेट कर लीजिए, या स्विच करना है तो आप पर डिपेंड करता है। बाकी कंपनी में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बाबा बाज़ार के साथ जुड़े रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है अपन चर्चा करते रहेंगे और इसी प्रकार एक डिटेल से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ये न्यूज़ आई है बस वो आर्टिकल पढ़ लिया और फ्री हो गया मेरा काम, ये सब बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक सही राय देना चाहता हूँ ताकि आपकी सेविंग्स है वो आप 1000 बार सोचने के बाद कहीं लगाए, जो कि आपने एक एक जो है पसीना बहा के कमाई है। जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।